बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। समंदरी तूफान जिसको बिपरजॉय का नाम दिया गया है, जो इस वक्त कराची के केटी बंदर के साहिल से 260 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कल यानी 15 जून को बादस दोपहर यानी सपहर को पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकराएगा, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की आवाम में खौफ व हरास और सख्त बेचैनी पाई जा रही है। अभी तक मैंने जितने भी न्यूज चैनल देखे, वेबसाइट्स पढ़ी या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखी, एक हाथ को छोड़कर बाकी सारे लोगों की परेशानी का फायदा उठा रहे हैं, और जो बंदा जितनी परेशान कुन मालूमात दे रहा है, उतने ही उनको सुनने और देखने वालों की तादाद ज्यादा है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सहाफती इक़दार के मुताबिक चलूं और हकीकत पर मबनी मालूमात आगे पहुंचा सकूं, जिससे लोगों को असल हकायक का पता चले, ना कि उनकी परेशानी में इजाफा हो। चले तो बात करते हैं समंदरी तूफान की कि ये कितना खतरनाक है और अब तक कितना नुकसान कर चुका है, और जब कराची से टकराएगा तो कितना नुकसान करेगा। नाजरीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक समंदर में कराची से 260 किलोमीटर जुनूब की तरफ बिपरजॉय समंदरी तूफान की शिद्दत बहुत तेज है, जहां पर हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है, जो कि वाकई में कराची के साहिली इलाकों और उसमें मौजूद लोगों के लिए बड़ा खतरा है। जबकि हुकाम बता रहे हैं कि हवा के इतने ज्यादा दबाव की वजह से 35 से 40 फुट तक समंदरी लहरें उठ रही हैं। सिंध हुकूमत ने हालात को मद्देनजर रखते हुए केटी बंदर, ठट्टा और बदीन के साहिली इलाकों से लोगों को निकालने का अमल शुरू कर दिया है, और कराची के साहिली इलाकों में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा सजावल, ठट्टा और बदीन के साहिली इलाकों से टोटल 74,000 की आबादी में से 65,000 लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है, और इनके लिए 36,000 कैंप्स भी लगवाए गए हैं, जबकि बाकी इनखला का अमल जारी है। दूसरी तरफ इंडिया की रियासत गुजरात में भी हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। वहां के हुक्काम के मुताबिक साहली इलाकों से तकरीबन 36,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, और तूफान के पेश नजर मशरकी रेलवे स्टेशन ने 69 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है, जबकि 33 ट्रेनों के रूट्स को छोटा कर दिया है। चले, ये तो हो गई अब तक की वो हिफाजती इक़दामात जो समंदरी तूफान बिपरजॉय 2023 से निमटने और कम से कम नुकसान उठाने की खातिर की गई हैं। अब देखते हैं कि क्या वाकई ये तूफान इस शिद्दत से कराची से टकराएगा और बहुत बड़ा नुकसान उठाया जाएगा, या फिर इसकी रफ्तार या सिमत में भी बदलाव आ सकता है। नाज़रीन, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और वो बेहतर जानने वाला है कि किस वक्त क्या जरूरी है और क्या नहीं। अल्लाह के काम अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी कलील अकल इसको समझने से कासिर है। लिहाजा अच्छे की उम्मीद रखे और अल्लाह के गजब से हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान ने तवक्को जाहिर की है कि 14 जून तक ये समंदरी तूफान शुमाल की तरफ अपनी रफ्तार और सिमत बरकरार रखेगा, और फिर इसके बाद मुमकिन है कि इसका रुख मशरिक की तरफ मुड़ जाए और ये मशरिकी सिंध के साहिली इलाकों, केटी बंदर और हिंदुस्तानी रियासत गुजरात से गुजरेगा, जिससे ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर, कराची, मीरपुर खास, उमरकोट, हैदराबाद और माड़ा, टंडू अलायार और टंडू मोहम्मद खान के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। एनडीएमए ने खबरदार किया है कि तूफान की वजह से शदीद आंधी, तेज बारिश और सैलाबी रैले निकलने का इम्कान है। नाजरीन, हालात की संगीनी को देखते हुए डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी DHA ने अलर्ट जारी किया है कि समंदर के करीबी इलाकों के लोग अपनी ज़रूरी अशिया, कागजात, गाड़ियाँ, जेवरात और दूसरी अहम अशिया साथ लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि इस दफ़ा हालात संगीन है और तूफान के मदम होने का इम्कान भी कम है। अगर इसकी दूरी को देखा जाए कि ये 260 किलोमीटर के कम फासले में कितना कम पड़ सकता है, जिसकी वजह से इलाके के मकीनों में शदीद खौफ व हरास फैल गया है और लोगों की नकल मकानी भी शुरू हो चुकी है। इसके बरक्स कुछ निजी टीवी चैनल्स खबर दे रहे हैं कि DHA और दीगर साहिली इलाकों को बुलंद लहरों से खतरा नहीं है। उनके मुताबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज ने कहा है कि कराची में समंदर के करीबी घोट और क्रैक में बुलंद लहरों की वजह से पानी आ सकता है, जबकि DHA और बाकी साहिली इलाकों को समंदर की ऊंची लहरों से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात की वजह से समंदर में तुग़यानी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हॉक्स बे के साहिल पर ऊंची लहरें हैं
اور سینڈ سپٹس کے مقام پر اونچی لہروں کے باعث پانی سڑک پر آ رہا ہے۔ مونسون کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ نارملی مونسون میں ہاکس بے سڑک تک پانی آ جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جبکہ 15 جون کو سمندری طوفان کراچی سے ٹکرانے کے بعد 17 جون تک اثرات رہیں گے، جس کی وجہ سے ساحلی پٹی پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان رہے گا۔ طوفان زمین پر آنے کے بعد کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ طوفان انڈیا کی ریاست راجستھان کی طرف بڑھے گا، جہاں 1-2 دن بارش برسانے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ طوفان کے بعد موسم کے حوالے سے چیف میٹرولوجسٹ نے پیشن گوئی کی ہے کہ طوفان کے بعد کراچی میں موسم جون کے موسم کے حساب سے رہے گا اور شہر میں سمندری ہوائیں دوبارہ چلنے لگیں گی اور درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔